हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु कृपा एजुकेशन पॉइंट। और आज हम क्लास 10th के पोइट्री सेक्शन में से फर्स्ट वाली जो पोइम है जिसका नाम है रिस्क, उसकी स्टडी करने वाले हैं। देखिए, मैंने जो पोइट है उसका नेम लिखा है, पोइट का नाम है जेनेट रैंड। देखिए, रिस्क जो है ये पोइम एक मोटिवेशनल पोइम है। इसमें जो पोइट जेनेट रैंड है वो हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब में कहीं न कहीं रिस्क छिपा हुआ होता है। हम ये कह सकते हैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसके पीछे जोखिम या जिसे हम रिस्क कह रहे हैं वो नहीं हो। इसीलिए पोइट ने ये कहा कि आपको यदि किसी सक्सेस को हासिल करना है, आपको यदि आगे बढ़ना है तो आपको जोखिम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वही इंसान सक्सेस हुआ है जिसने अपनी लाइफ में बहुत सी रिस्क से गुजरते हुए और अपनी मंजिल को तय किया है। वही इंसान आज तक आगे बढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कह रहा है टू लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। अपियरिंग बोलते हैं प्रतीत होना। ये कह रहा है टू लाफ हंसना इज टू रिस्क जोखिम भरा होता है। अपियरिंग द फूल, कैसा कि आप क्या कहलाए जा सकते हैं, आप मूर्ख प्रतीत हो सकते हैं। ये क्या है, ये जो हंसना है आपका उसमें जोखिम है। वो कौन सा जोखिम है कि आप क्या प्रतीत हो सकते हैं, आप मूर्ख प्रतीत हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज है, एक हंसना, उस हंसने में भी पॉइंट क्या बता रहा है कि आप जो हंस रहे हैं उस हंसने के पीछे भी एक रिस्क छिपा हुआ है। और वो रिस्क क्या है, आप क्या प्रतीत हो सकते हैं, आप मूर्ख प्रतीत हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सामने वाले को आपकी बात का पता नहीं है कि आप क्यों हंस रहे हैं, तो वो आपको क्या समझेगा कि हो सकता है शायद ये मूर्ख हो। ठीक है, नेक्स्ट। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग द सेंटिमेंटल। टू वीप, रोना, इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम होता है। अपियरिंग, आप प्रतीत हो सकते हैं सेंटिमेंटल, भावुक। रोने में भी किसका रिस्क है, सेंटिमेंटल होने का जोखिम है। नेक्स्ट, टू रीच आउट फॉर अनदर। टू रीच आउट, आगे बढ़कर, फॉर अनदर, दूसरों के लिए आगे बढ़ना। इज टू रिस्क, जोखिम भरा होता है। इन्वॉल्वमेंट, इसमें किसका खतरा है, संलिप्तता का खतरा है। चलिए, आप क्या करते हैं, कई बार किसी असहाय व्यक्ति की मदद करते हैं, और असहाय व्यक्ति की मदद करना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति आपको क्या समझते हैं कि हो सकता है शायद इसके पीछे कुछ न कुछ इसका क्या होगा, स्वार्थ छिपा हुआ होगा। तो कवि क्या कह रहा है, टू रीच आउट फॉर अनदर, आगे बढ़कर दूसरों की मदद करने में भी रिस्क, जोखिम है। इन्वॉल्वमेंट, संलिप्त होने का, उनके बीच क्या होने का, संलिप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट, टू एक्सपोज फीलिंग। एक्सपोज का मतलब होता है बाहर निकालना। फीलिंग, अपनी भावनाओं को, इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ का मतलब अपनी सच्चाई का, और एक्सपोजिंग का मतलब बाहर निकालने का। अच्छा, आपने मान लीजिए अपने विचारों को दूसरों को बताया, तो आप उसके पीछे भी जोखिम ले रहे हैं, क्योंकि आप अपनी हकीकत किसको बता रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं। हो सकता है सामने वाले व्यक्तियों की नजर में आप पता नहीं कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन जब आप अपनी सच्चाई को दूसरे को बताते हैं तो वो निश्चित रूप से आपके जीवन को पहचान लेगा कि आपका जीवन कैसा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड। क्राउड किसको बोलते हैं, भीड़ को, ठीक है। और ऐसी जगह पर आइडियाज, अपने विचारों को, ड्रीम्स, सपनों को बाहर लाना, बताना क्या है, इज टू रिस्क, जोखिम भरा होता है। बीइंग कॉल्ड नेव। नेव होते हैं नौसिखिया को, और नौसिखिया किसको बोलते हैं, जिसको क्या हो, कम ज्ञान हो, उसको बोलते हैं नौसिखिया। क्या बोलते हैं उसको, नौसिखिया। ठीक है, तो देखिए फिर से देख लीजिए। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, भीड़ के
उसके सामने अपने विचारों को, अपने सपनों को बाहर लाने में भी इज टू रिस्क, जोखिम होता है। बीइंग कॉल्ड नेव, नौसिखिया कहलाने का जोखिम होता है। ठीक है, समझ गए। फिर से दोबारा रिवीजन करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, हंसने में भी मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम है। एंड नेक्स्ट, टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भी सेंटिमेंटल, भावुक प्रतीत होने का जोखिम है। टू रीच आउट फॉर अनदर, आगे बढ़कर दूसरों की मदद करने में भी इज टू रिस्क, जोखिम है। इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता का जोखिम है, संलिप्त होने का जोखिम है। टू एक्सपास फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अरे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बाहर लाने में भी अपनी हकीकत को बाहर रखने का जोखिम है। एंड नेक्स्ट, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, ऐसी भीड़ भरी जगह पर अपने विचारों को और अपने सपनों को बाहर लाने में, सामने रखने में इज टू रिस्क, जोखिम है। किसका जोखिम है? बीइंग कॉल्ड नेव। आपको लोग क्या समझेंगे? नौसिखिया। नौसिखिया का मतलब क्या बताया? जिसको कम ज्ञान हो उसे बोलते हैं नेव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लव, प्रेम करने में भी इज टू रिस्क, जोखिम है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, आप यदि किसी से बहुत बेहद प्रेम करते हैं, उसके पीछे भी जोखिम है। क्यों? क्योंकि हो सकता है सामने वाला भी आपको बदले में प्रेम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हुआ ना, प्रेम के पीछे भी क्या है? जोखिम है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। टू लाइव इज टू रिस्क डाइंग, टू लाइव, जीवन जीने में भी इज टू रिस्क डाइंग, एक ना एक दिन मरने का क्या है? जोखिम है। आप जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं एक डर सता रहा है कि आपको एक ना एक दिन क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। ठीक है, टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आप किसी से आशा लगाए हुए बैठे हैं, हो सकता है आपको निराशा मिल जाए। ठीक है, तो टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आशा के पीछे भी निराशा हाथ लग जाने का क्या है? रिस्क है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलर, आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक रिस्क है कि आपको क्या हाथ ना लग जाए? असफलता हाथ ना लग जाए। ठीक है, फिर से पैराग्राफ को देख लेते हैं। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्रेम करने में भी जोखिम है। किसका? बदले में प्रेम नहीं मिलने का। टू लाइव इज टू रिस्क डाइंग, जीवन जीने में भी मरने का क्या है? रिस्क है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आशा करने में भी निराशा हाथ लग जाने का खतरा है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलर, और मेहनत करने में भी, कोशिश करने में भी किसका खतरा है? क्या हाथ ना लग जाए, असफलता ना मिल जाए, ऐसा हमें क्या होता है? रिस्क रहता है। ठीक है, अभी तक आपने जो भी देखा उस सारे कामों में क्या था? रिस्क था। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई काम जो रिस्क भरा नहीं हो सकता, ठीक है, उस काम में सक्सेस आपको हासिल भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, आखिरकार पोइट जेनेट रैंड ने सभी कामों में रिस्क बताने के बाद उन्होंने क्या लाइन बताई है? देखिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम तो लेना ही चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, सबसे बड़ा खतरा, हैजर्ड किसको बोलते हैं? खतरे को। सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ, जीवन में क्या है? इज रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं लेने का सबसे बड़ा खतरा है। चलिए दोबारा से देखते हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, जोखिम तो लेना ही चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज रिस्क नथिंग,
जीवन में सबसे बड़ा रिस्क तो क्या है? रिस्क नहीं लेने का ही सबसे बड़ा रिस्क है, तो आपको जोखिम तो लेना ही चाहिए। नेक्स्ट, द पर्सन, व्यक्ति हु जो रिस्क नथिंग। मान लीजिए ऐसा पर्सन जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, कुछ नहीं है, हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, इज नथिंग, वह कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ बन भी नहीं सकता। हो सकता है आप जोखिम नहीं लेंगे तो पॉइंट क्या कह रहा है, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आप खुद की पहचान नहीं बता सकते हो और जीवन में कुछ बन भी नहीं सकते हो। नेक्स्ट देखिए, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। अब पॉइंट ऐसे पर्सन्स की बात कर रहा है जो क्या नहीं लेते, रिस्क नहीं लेते। ऐसे पर्सन दे मे अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचना, सफरिंग दुखों से, एंड सोरो पीड़ाओं से। अच्छा, ऐसे जो पर्सन है जो जोखिम नहीं लेते वो दुख और पीड़ाओं से तो बच सकते हैं, बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वो कुछ सीख नहीं सकते, फील, कुछ महसूस नहीं कर सकते, चेंज, अपने आप में कोई बदलाव नहीं कर सकते, ग्रो, कोई विकास नहीं कर सकते, लव, ऐसे व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकते, लेव, और जीवन भी नहीं जी सकते। नेक्स्ट, चेन्ड, चेन किसको बोलते हैं? एक जंजीरों को। बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड बोलते हैं निश्चितता, सर्टिट्यूड किसको बोलते हैं? निश्चितता को बोलते हैं, निश्चितता को, ठीक है। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, अरे वो अपनी निश्चितता की जंजीरों में बंधे हुए हैं, और वो क्या हैं? दे आर स्लेव्स, वो खुद के ही क्या है? गुलाम है। उन्होंने अपने आप को निश्चितता की जंजीरों में बांधा हुआ है, और वो क्या है? वो अपने आप के गुलाम हैं। दे हैव फोरफिएटेड, फोरफिएटेड का मतलब होता है खो देना, फोरफिएटेड का मतलब होता है खो देना। दे हैव फोरफिएटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी फ्रीडम को भी खो दिया है, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। ओनली ए पर्सन, केवल और केवल वह व्यक्ति, हु रिस्क, जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वास्तव में वही व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। जो व्यक्ति क्या लेता है अपनी लाइफ में? रिस्क लेता है, वही व्यक्ति क्या है? ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो जेनेट रेंड थे उन्होंने बताया कि लाइफ में ऐसा कोई वर्क नहीं है जो बिना जोखिम का हो सकता है कोई पर्सन जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस व्यक्ति का अस्तित्व जीवन में कुछ भी नहीं होता। तो ये जो पोइम है एक मोटिवेशनल पोइम है, ठीक है। किसी व्यक्ति को ये अंदर से मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है कि आपको जोखिम लेना चाहिए, क्योंकि हर सक्सेस के पीछे कुछ न कुछ आपको जोखिम लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये था पोइम फर्स्ट जो क्लास 10th बोर्ड में है, उसकी फर्स्ट पोइम थी रिस्क, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि मैं भी आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।